और चलिए अब शुरू करते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय का, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। इस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और संकल्प पत्र समिति के चेयरमैन आदरणीय अर्जुन मेघवाल साहब, चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन माननीय नारायण पंचार्य जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावा साहब, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका जी, महामंत्री माननीय मोतीलाल जी, मंत्री भाई पिकेश जी, यहाँ उपस्थित सभी इस समिति के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, पत्रकार मित्रों, आप ही के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अपनो राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। सुझाव आपका संकल्प हमारा, इस ध्येय के साथ 51 रथों की झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर की इस जगह से शुरू किया था और मोटरसाइकिल पे भी सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से सुझाव आपका संकल्प हमारा, आप जो सुझाव देंगे उस आधार पर हमारा संकल्प पत्र होगा। इस ध्येय के साथ पूरे राजस्थान में 200 ही विधानसभाओं में रथ और हमारी सुझाव पेटिका गई, हमारे कार्यकर्ता साथी गए और लगभग 8000 सुझाव पेटिकाएं पूरे राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर सुझावों के लिए गई और लगभग 5650 चौपालें आयोजित की गई और आपनो राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त 2300 सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से अलग अलग वर्गों के लोग, गांव में ढाणियों में किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, यूनियन हो, व्यापारिक संगठन हो, अलग अलग संस्थाओं के लोग हो, सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर राजस्थान की जनता का था। लगभग 1,23,00,000 लोगों तक पहुंचने का काम किया और 1,03,00,000 सुझाव पेटिका के माध्यम से यहां तक पहुंचे हैं। मैं इस माननीय अर्जुन मेघवाल साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की जनता का, जन जन का सुझाव इन सुझाव पेटिकाओं इसके माध्यम से आज यहां तक पहुंचा है। मैं सोचता हूं कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसीलिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ये बात इसीलिए जन जन के मुंह पर है और आज इस निमित्त वो सुझाव पेटिका यहाँ पहुंची है और आज ही के दिन आप ये देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, चाहे रोड के सेक्टर में हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मॉन्यूमेंट हो, हर सेक्टर में, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे रूरल रोड हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे गरीब का मकान हो, शौचालय हो, जो आज़ादी के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो आदरणीय मोदी जी ने 9 साढ़े 9 वर्षों में करके दिखाया है। इसीलिए देश की जनता का विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। ये इसी निमित्त आज आप सब लोगों के निमित्त बीच में आने का अवसर मिला। आप लोगों ने भी इसकी शुरुआत से लेकर अब तक आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, मैं
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। ये एक आउटरीच प्रोग्राम था। हमारी पार्टी ने एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत ये आउटरीच प्रोग्राम हाथ में लिया और 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये प्रोग्राम चला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की। आज जब पेटियां आई है तो प्रदेश अध्यक्ष जी आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी पूरी टीम सभी सदस्यों ने मिलकर के इस काम को हमने किया। ये जो आउटरीच ये चला, पब्लिक पार्टिसिपेशन में हमने लोगों से मुलाकात की। जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के संगठन हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के संगठन है, इकोनॉमी के सेक्टर के संगठन है, उन सबसे मिले। एजुकेशन, हेल्थ, सभी से हमने राय ली और हमने ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए हैं। और अब आप देखेंगे तो करीब 6 लाख सुझाव तो हमें 5,98,532 ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए। ये दर्शाता है कि हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया उसका भी प्रभाव पड़ा। जनता इससे जुड़ी, घर में बैठा है लेकिन वो ईमेल करके हमें सुझाव भेज रहा है, वेबसाइट के जरिए सुझाव भेज रहा है, मिस कॉल्स के जरिए सुझाव भेज रहा है। इसलिए ये हमारा प्रोग्राम सफल हुआ पब्लिक पार्टिसिपेशन का। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अब हो चुका है आह्वान, बनेगा विकसित राजस्थान। इसी ध्येय वाक्य के साथ सुझाव आपका, संकल्प हमारा। हम इस संकल्प पत्र को तैयार करेंगे। कुछ सुझाव हमने बैठ के करके लिया है। ये हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुझाव अब तक जो प्राप्त हुए हैं, हमारे जो पार्टी के माननीय एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी सुझाव दिए हैं। सबको हम संकलित करके आपके बीच में हम दोबारा आएंगे। हमारे संकल्प पत्र को जब हम रिलीज करेंगे तब हम आपके बीच में दोबारा आएंगे। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारा एक इवेंट जिसको हमने आउटरीच प्रोग्राम नाम दिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला, वो पूरा हुआ। इसके लिए आपके बीच में आपने भी बहुत सहयोग दिया हमें समय समय पर, इसलिए आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो एक आकांक्षा पेटी को माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को सौंपकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सुझावों के साथ प्लेस में तो बैठना पड़ेगा ना, और अब थोड़ा बैठना पड़ेगा ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे। नहीं अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आ गया। मुख्यमंत्री जी दो गारंटी दे चुके हैं, 5 गारंटी और देने की बात कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि भाजपा मेरी गारंटियों से डर गई है और इसलिए ईडी निरंतर रूप से राजस्थान में कार्रवाई कर रही है। जिनकी कोई गारंटी नहीं है, अब जनता उनकी कोई गारंटी नहीं मानती है। जो 5 साल पहले गारंटी देके गए थे, हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जनता पूछ रही है कि आप कहाँ गए। राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या की और हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज राहुल गांधी जी